शहर भर में तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जो गरीब लोगों की मदद कर रही है, लेकिन कानूनी तौर पर मदद करने के लिए कोई भी आगे नहीं आता। ऐसे में आगरा जिला न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर राजपूत ने गरीब पीड़ितों को इंसाफ दिलाने का बीड़ा उठाया। पिछले 30 सालों से रमाशंकर राजपूत ऐसी पीड़ितों की कानूनी तौर पर मदद कर रहे हैं और उनका केस लड़ रहे हैं जो आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है। अब तक वह 3600 केस निशुल्क लड़ चुके हैं। रमाशंकर राजपूत ने बताया कि गरीब आसान लोगों की मदद करना उन्हें विरासत में मिला है। जब वह छोटे थे तो उनके पिता एक वैद्य थे और वह गरीब आसान लोगों की निशुल्क चिकित्सीय मदद करते थे। उनके पिता अपने निजी खर्चे से ही लोगों को दवा उपलब्ध कराते थे। पुनीत संस्कारों से प्रेरित होकर उन्होंने सन 1985 में राजपूत एडवोकेट संघ एसोसिएट्स उन्होंने शुरू की और फिर गरीब लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। बुजुर्गों की एक कहावत थी, नेकी कर और दरिया में डाल। इस कहावत के पीछे तर्क था कि अगर कुछ धार्मिक लाभ लेना है तो आपको किसी को कुछ ना कुछ देना होगा। आज के समय में अगर ये व्यक्ति इन पंक्तियों पर चलता है तो बहुत बड़ी बात है। अधिवक्ताओं के बीच का एक ऐसा नामी चेहरा जो किसी के लिए अनजान नहीं है, लेकिन उसके जीवन की जब सच्चाई लोगों के सामने आती है तो लोग भी दंग रह जाते हैं। कानूनी सलाहकार हैं, पीड़ितों की लड़ाई लड़ते हैं और अपने पूरे जीवन में 3600 से अधिक ऐसे केस इन्होंने लड़े हैं जो पूरी तरह से निःशुल्क थे। ऐसे ही वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि क्या उनका तर्क था और क्यों, कहाँ से उन्हें ऐसी प्रेरणा मिली। रमाशंकर जी, क्या ऐसा कारण था जो आपने लोगों की निःशुल्क केस लड़ने का फैसला लिया और क्या पूरी? देखिए, 1956 में मेरा जन्म हुआ। छोटे छोटे थे, गांव प्राणपुर जसराना फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। हमारे बाबा मुखिया श्री बिहारी सिंह जी थे और हमारे पिताजी श्री चंद्रमुख सिंह जी वैद्य, जो 2 बार प्रधान रहे, करीब 20 साल प्रधानी की और बीडीसी भी रहे। और वो जब हम छोटे छोटे थे तो वो जो है वैद्यगिरी का काम करते थे और देहाती लोग गरीब हुआ करते थे, वो जेब से पैसों से दवाइयाँ ला करके उनको दिया करते थे। उनके भाई और हमारी माँ कहते थे कि तुम ये फ्री सेवा क्यों कर रहे हो, तो वो कहते थे कि नहीं, इसका मुझे फल मिलेगा और मैं सेवा करूँगा और तुम्हें न्यारा करना है, न्यारा कर दो। इसी बात को लेकर के, उसी प्रेरणा के लिए मैं 1977 में आगरा आया और मेरी इच्छा थी कि मैं जन सेवा कैसे करूँ। डॉक्टर बनने लायक उस समय हमारी परिस्थिति नहीं थी, लेकिन मेरी अंतरात्मा थी कि मैं वकालत के पेशे से निश्चित रूप से निःशुल्क रूप से मैं लोगों की सेवा करूँगा। यहाँ काफ़ी संघर्ष से मैंने 77 में एडमिशन लिया। एडमिशन के बाद जो है काफ़ी संघर्षों से गुजारा, यहाँ तक कि आर.डी. गुप्ता जी एडवोकेट रेंट कंट्रोल हुआ करते थे, मैं स्टूडेंट लाइफ में उनकी मुंशीगिरी करता था। यहाँ तक कि एक मुंशी थे, वो 2 वकीलों के मुंशी थे, एक सिविल साइड के मुंशी थे और एक दूसरे पहलार अफ्तानी जी जो है क्रिमिनल साइड के थे। तो मुझे बड़ी जिज्ञासा थी कि मैं लोगों की सेवा कैसा करूँगा और अच्छा वकील कैसे बनूँगा। तो वो मैं मुंशी जी का मुंशी बना और उस समय सारी केस डायरियाँ जो है हाथ से लिखी जाती थी और वो मुझे कई फाइलें दिया करते थे, इस फाइल का मायना करके लाओ, इसको ला के कर। तो मेरा असली गुरु मेरा मुंशी था, मैं किसी वकील का जूनियर सब में नहीं रहा। उस प्रेरणा से मैंने रेंट कंट्रोल से 1982-81 में वकालत शुरू की। धीरे धीरे हमारे पास रेंट कंट्रोल बार एसोसिएशन हुआ करती थी, उसमें 25 लोग थे। उसमें होचंद बत्रा हुआ करते थे, आर.डी. गुप्ता हुआ करते थे, पदमचंद जैन हुआ करते थे, कुछ कुर्सेस थे, एक भारद्वाज जी थे। तो ये लोग सब साहूकारों के, पैसे वालों के वकील हुआ करते थे। मैं ही एक ऐसा वकील था जो नया नया गया था 1982 में। तो मेरे पास तो गरीब गरीब के लोग आया करते थे। एक हरिभवन हुआ करता था आगरा कैंट पर, वहाँ मैं किराएदारों का वकील बनता था और मैं किराएदारों के वकील बनने के बाद ही जो है मैं वकालत शुरू की और मैं जीता। जीतने से धीरे धीरे फिर मैं सिविल में भी आ गया, फिर क्रिमिनल में आ गया। सन 90 में मेरे पास जो है 10 लोग हो गए और फिर मैंने जो है अपनी वकालत जमाने के बाद फिर मैंने सोचा कि गरीबों की भी सेवा करो। फिर हम लोगों को फ्री सेवा करने लगे और जो गरीब तबके के लोग होते थे उनका हम बिना फीस के भी केस लिया लग करते थे। कैसे आपको पता चलता था कि ये लोग गरीब हैं और मुझे इनका निःशुल्क केस लड़ना है? तो ये कैसे तय करते थे? देखिए, जब आदमी मेरे पास आता है
जैसे डॉक्टर के पास व्यक्ति जाता है, वो पूछता है कि भाई आपको क्या बीमारी है, क्या क्या प्रॉब्लम है। ऐसे ही हमारे पास कोई भी क्लाइंट आता है तो हम लोग पूछते हैं, और पूछने के लिए जो है हम उसमें जो है वो उनका डायग्नोज जब करते हैं तो उसके डायग्नोज के लिए जो है हम उसमें पता कर लेते हैं कि इस आदमी के क्या स्टेटस है, पता कर लेते हैं कि ये आदमी गरीब तबके का है। यहाँ तक कि ये मान के चलिए, मेरी एक जीवन में मैं रेंट कंट्रोल की वकालत किया करता था 1986 में। एक वृद्ध व्यक्ति आया करते थे, उनका रेंट कंट्रोल का केस था। मैं समझता था ये गरीब हैं, और मैं 2 साल उनका केस लड़ता रहा और ऊंची पार्टी से लड़ता रहा। और जब वो जिस दिन वो केस जीते हैं, जीतने वाले दिन वो मुझे गेट पर मिलते हैं और मुझसे ही 10 रुपये मांगने लगे। तो मेरे को अचंभा हुआ कि ये बाबा जो मुझे 20 और 30 रुपये दिया करता है तारीख पर, ये भीख मांग के दिखता है। तब मेरे को बड़ा ताव आया। ताव आने के बाद मैंने अपने मुंशी जी को भेजा, उस जगह पे भेजा, तो उनके लड़के करोड़पति थे। फिर मैंने उन लड़कों को बुलाया, फिर मैंने अपनी अंतरात्मा से बताया कि मैंने तो सेवा कर दी, तुम्हें केस जितवा दिया, लेकिन बाबा ने ये हरकत की है। लेकिन मुझे ऊपर वाले ने, उन बच्चों ने अपनी पिता की गलती मानी और पूरी फीस मुझे दी। तो निःशुल्क सेवा करने से मिलता है। तो भाई साहब, गरीब लोगों की मदद करते करते एक ऐसा भी समय आया जब उनके बेटे को अचानक से हार्ट अटैक आया और उसकी मृत्यु हो गई। इससे उन्हें गहरा धक्का लगा, लेकिन फिर भी अपने बेटे की याद में स्वर्गीय गौरव सिंह राजपूत एडवोकेट मेमोरियल निःशुल्क कानूनी सलाह एवं सहायता परिषद का गठन किया और फिर उसे संस्था के चलते गरीब लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने लगे, जिससे उनके बेटे का भी सपना पूरा होता रहे। इस संस्था के अंतर्गत अब तक 500 से अधिक लोगों को निःशुल्क कैसे लड़ा जा चुका है और इस संस्था का गठन 1 फरवरी 2018 को हुआ था। काफ़ी अरसा हो गया आपको वकालत करते करते, अभी तक आपने ऐसे कितने केस लड़े होंगे और क्या उनका स्थिति रही अभी तक? देखिए, 1983 से हमने राजपूत एडवोकेट एसोसिएट बनाया जी। तो 3700 तो हमने निःशुल्क सलाहें दी हैं जी। 1800 केस निःशुल्क लड़े हैं और उनमें जीत करके भी दिया है। उसके बाद हमारा बेटा गौरव सिंह राजपूत छोटा बेटे थे और ये वकालत में बड़े निपुण हो गए थे और 2 साल की वकालत में इन्होंने जो है 400 केसों का रिकॉर्ड किया था। ईश्वर ने उनको बुला लिया और वो 5 जनवरी 1918 को उनकी डेथ हो गई और उसी दिन वो वकालत करके आए थे और अपने दोस्तों का 307 का केस ख़त्म करा के आए थे। तब हमें प्रेरणा मिली और हमारी अंतरात्मा ने कहा कि हमें और गरीबों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हो सकता है कि हमें ये प्रेरणा दी हो कि हमारा जो सहारा बन रहा था वो सहारा उन्होंने अपने सहारे में ले लिया। तो हमारी अंतरात्मा ने कहा कि हमें और निःशुल्क भाव से सेवा करनी चाहिए। फिर हमने इस कार्यक्रम को करने के लिए स्वर्गीय गौरव सिंह राजपूत एडवोकेट मेमोरियल निःशुल्क कानूनी सलाह एवं सहायता समिति बनाई और उसके थ्रू हम काम कर रहे हैं। उसमें भी हमने जो है करीब 700 लोगों को अभी निःशुल्क पैरवी केसों में की जा रही है और करीब 1200 लोगों को हम निःशुल्क सलाह दे चुके हैं। तो भाई साहब, कोई भी अगर पीड़ित आपके पास आता है तो कह सकते हैं कि आपके दर से खाली नहीं जाता? देखिए, हमारे पास जो भी व्यक्ति आता है, एक 10,000 20,000 रुपये वाला व्यक्ति आएगा तो हम उससे रिक्वेस्ट कर लेंगे कि आपका काम शाम को होगा। लेकिन कोई गरीब तबके का ज़्यादा जरूरी व्यक्ति आता है तो हम उसकी फाइल पहले लेते हैं, उसका काम करते हैं। लेकिन हमारी इस 40 साल की वकालत में हमने यह भी अनुभव किया है, आज गरीब की सेवा करना भी एक अभिशाप हो गया है। अभिशाप इसलिए हो गया है, किसी की निःशुल्क हमने सेवा की और हमने ये कहा कि तुझे 2 लाख रुपये मिल जाएंगे, पार्टी पे दबाव बन जाएगा, वो पार्टी तुझे 2 लाख रुपए, तुझे को कुछ नहीं दे रही, 2 लाख रुपए तक मिल जाएगी, वो फिर वो 10 लाख की मांग करता है और हमें महसूस होता है कि ये आदमी 10 लाख नहीं देगा, वो 2 के 3 भी लेने को तैयार नहीं होता है। जबकि हम उसका गरीब की हैसियत से केस लड़े हैं तो वो आदमी काहे का गरीब है। उसके बाद पता चलता है कि फिर आके वही आदमी कहता है कि हमें 2 ही लाख दिलवा दो, फिर हम उससे भगाने के अलावा और कोई हमारे पास चारा नहीं है। मतलब ऐसी परिस्थिति बनती है, लेकिन फिर भी आपने अपना जो ईमान है वो डगमगाया नहीं, लेकिन परिस्थिति फिर भी आप गरीबों की मदद कर रहे हैं। एक उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति था गबंडी लाल, ये नगला रमले था, उनके करीब 25 बीघा जमीन थी, 5 पुत्रियाँ थीं। 4 पुत्रियाँ पहली पत्नी की थी और 1 पुत्री छोटी पत्नी की थी। बड़ी पुत्री उनकी 65 साल की थी और छोटी पुत्री 15 साल की थी। देखिए कितना बड़ा रेशियो था। उनमें से एक जो पहली वाली पत्नी की जो एक छोटी बेटी थी, वो लोग ढनाद थे, नगर है राजस्थान में, वहाँ के लोग थे और उस गभंडी लाल को वो लोग
तहसील करावली लेके जाते हैं और पूरी ज़मीन उस लड़की के नाम करा लेते हैं और ये कहते हैं कि सबको बराबर दे रहे हैं। उसमें वो लड़की के नंदोई नगर के थे, चमरौली में उनकी रिश्तेदारी थी। तो मैंने नोटिस किया और नोटिस देने के बाद में वहाँ नोटिस जाते हैं और वो जो पैरोकारी कर रहा था उस लड़की का नंदोई, वो समाज के नाते यहाँ आता है। मैंने अधिक समय में समझ रहा था कि ये वही आदमी है बच्चू सिंह, लेकिन उसने कहा कि मैं बच्चू सिंह का भाई हूँ। तो मैंने उससे छूटते ही कहा कि तुम गवंडी वाले केस में आए हो और तुम 2 इरादे लेके आए हो। आपका एक इरादा तो ये है कि वकील साहब इसको कुछ बढ़ के दिला दो और इनका कंप्रोमाइज़ करा दो, और दूसरा इरादा आपका ये भी हो सकता है कि ये प्रॉपर्टी 10 करोड़ की है, आप 10 लाख रुपए ले लो और इस गवंडी की केस खराब कर दो। लपक के वो बोलते हैं कि हम यही चाहते हैं कि आप 10 लाख लो और इस केस को ख़त्म कर दो। हमने उस आदमी को फटकारा और मैंने कहा कि 6 महीने के अंदर आप जेल जाओगे अगर आप कंप्रोमाइज़ नहीं करते हो। तो वो पूरे के पूरे 18 आदमी जेल गए, 6-6 महीने जेल रह के आए। तो ऐसे केस भी आते हैं, तो हम बिकने वालों में से नहीं होते हैं। लेकिन हमारे पास करीब रोज़ाना सिविल और फौजदारी दोनों ही कार्य हैं, 50-50 केस लगते हैं। उन 50-50 केसों में 5% लोग ही ऐसे होते हैं जो 100, 200, 500, 1000 देते हैं। अदरवाइज जो है हमारा एसोसिएट उनकी फ्री में सेवा करता है। सेवा करने के बाद में हमको ये महसूस होता है कि आज जो 5% अच्छे लेवल की है, जो फीस के नाम जो हम डिमांड करेंगे वो फीस हमको देंगे, तो हम पे 5% है। और वो 5% भी कहाँ से आए? किसी गरीब का हमने कार्य किया। दूसरी पार्टी धनाढ्य है, गरीब उस पार्टी को लेके आया कि हमारा कंप्रोमाइज़ हो रहा है, हम निःशुल्क उनका कंप्रोमाइज़ करा देते हैं। तो हमारा क्लाइंट तो हमसे अलग हो गया, लेकिन वो आदमी हमसे जुड़ गया कि ये वकील तो बहुत अच्छे हैं और इन्होंने हमारा काम बनवा दिया। ये चाहते तो हमसे 10,000, 20,000 की भी मांग कर सकते थे। तो हमारे पास 50% लोग इस तरीके से जुड़े हैं। मतलब कुछ भी हो, लेकिन आप अपने पुत्र और पिता की जो मार्ग थे उन पर चल रहे हैं। देखिए, मैं हमेशा इस बात की अगरबत्ती लगाता हूँ कि मुझसे कोई अनर्थ ना हो, और हे ईश्वर मेरे हाथों में इतनी शक्ति दो कि मुझे पिता का धन न लेना पड़ा और बच्चों का सहारा न लेना पड़ा। मुझे अपने हाथों से ही मुझे मेरी ज़िंदगी का वरदान दीजिए। अभी कितने केस अभी आप लड़ चुके हैं निःशुल्क, पिता और पुत्र के नाते? देखिए, मैंने अभी आपको बताया था 3500 समथिंग जो है वो केस हम अपने एसोसिएट की ओर से लड़ चुके हैं, और ये 5 सालों में भी हमने जो है 400 केसेस और 1300-1200 केसेस की सुनवाई की है। बाकी का हम लोग करते हैं, लेकिन हमें ये महसूस होता है कि एक व्यक्ति गरीब बन कर के आता है और उसका हम निःशुल्क काम कर रहे हैं और 50 आदमी बैठे हुए हैं, तो वो निःशुल्क काम कराने वाला व्यक्ति और राहत पाने वाला व्यक्ति वो छाती पे खड़ा हो जाता है और 4 लोगों में बदनाम करता है, मेरी केस की तारीख में अभी चलो जज साहब मेरा केस ख़त्म कर देंगे। तब हमको एहसास होता है कि ये गरीब नहीं, ये व्यक्ति जो है बहुत ही गलत है। ये रमाशंकर राजपूत हमारे साथ मौजूद थे। अधिवक्ताओं के बीच का एक जाना माना चेहरा था। इनकी खासियत ये है कि इनके पास जो भी पीड़ित आता है तो पहले तो उससे फ़ीस नहीं ली जाती, जांच पड़ताल की जाती है। अगर वो वास्तव में गरीब है तो उसका केस निःशुल्क लड़ा जाता है। अभी तक अपने कैरियर में ये 3600 ऐसे केस लड़ चुके हैं, और इनका जो पुत्र था जिसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, उसकी याद में भी एक संस्था बनाई गई है और उस संस्था के अंतर्गत भी 400 से अधिक केस निःशुल्क लड़े जा चुके हैं और पीड़ितों को न्याय दिलाया जा चुका है। अपने साथी सोनू के साथ सत्येंद्र कुशवाहा, आगरा।